व्यावसायिक पाठ्यक्रम एवं मार्गदर्शन केंद्र के हाँ हेलो बीएन मंडल यूनिवर्सिटी के मुख्यमंत्री व्यावसायिक पाठ्यक्रम एवं मार्गदर्शन केंद्र के केंद्र निदेशक श्री सुधांशु शेखर जी, सम्मानित अन्य व्याख्याता एवं पदाधिकारी और आप सभी प्यारे बच्चों, हम आज जो उपस्थित हैं एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम करने आ रहे हैं। आज हम उपस्थित हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम, इसमें आप सभी युवाओं, इधर से एकदम किनारे से 3 पोस्टर है, बैनर है। हाँ, मेन बीच में वो वाला आएगा, सब लगवाते हैं, स्वीप वाला आएगा बीच में, सब लगवाते हैं, सब लगवाते हैं। तो हम आज उपस्थित हैं आप सभी युवाओं को यह बताने के लिए कि आगामी जो लोकसभा चुनाव है, आप सभी जानते हैं कि हमारा देश लोकतंत्र है और यह हमारे यहाँ लोकतंत्र इतना मजबूत और सशक्त है कि दुनिया के कई देश इसको अनुकरण कर रहे हैं और शांत रहेगा, और वो अचंभित रहते हैं कि भारत में लोकतंत्र जो है वो इतना मजबूत सशक्त कैसे है। इस लोकतंत्र में हमारे संविधान जो है, हमारे संविधान ने हम सभी नागरिकों को बहुत सारे अधिकार और कर्तव्य दिए हैं। उसमें से एक है ये बीच में रहेगा, ये उन अधिकारों में एक अधिकार है जो हमारे नागरिक 18 वर्ष की उम्र पूरी कर लेते हैं, उनको मत देने का अधिकार। और यह अधिकार इतना महत्वपूर्ण और सशक्त अधिकार हमको है कि इसके तहत हम हमारे देश की शासन व्यवस्था में कौन शासन को चलाएंगे, सरकार को चुनने में हम अपनी भागीदारी निभाते हैं। सांसद में हमारे प्रतिनिधि कौन होंगे, राज्य की विधानसभा में हमारे प्रतिनिधि कौन होंगे, और पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद में कौन जो है प्रतिनिधि निर्वाचित होकर के बैठेंगे, इसका निर्णय हम मतदाता करते हैं। तो आप समझिए, आप जो है अगर मतदाता हैं तो आपका मत जो है वो कितना महत्वपूर्ण और कितनी गहरी भूमिका निभाता है। आगामी जो लोकसभा चुनाव है 2024 संभवतः अप्रैल या मई में होने वाला है। इसका अभी नोटिफिकेशन नहीं हुआ है, बहुत जल्द नोटिफिकेशन होगा। तो आप सभी नवयुवक छात्र छात्रा हैं, इनमें से बहुतों ने पहली बार मत देने का अधिकार मतदाता सूची में नाम जुड़वाया है, और आप नवयुवक जो हैं उनको पहली बार मत देने का अधिकार प्राप्त होगा। तो हम यह आपसे आशा करेंगे कि आप अपने मत का अधिकार, जो मत देने का अधिकार है, उसको ज़रूर उपयोग करें। वोट अपना जा कर के अपने बूथ पर अवश्य डालें, सरकार को चुनने में अपनी भागीदारी निभाएं। यह चुनाव का पर्व देश का पर्व है, इसमें आप अपनी सहभागिता निभाएं। साथ ही वोट का क्या महत्व है और यह किस तरह से अब जो है शासन व्यवस्था को या हमारे विधायी कार्यपालिका को जो है प्रभावी बनाता है, इसके संबंध में आप अपने जो है वो गांव में, मोहल्ले में, अपने जो है वो अड़ोस पड़ोस में लोगों को बताएं, लोगों को समझाएं। क्या है कि देखिए, हमने देखा है मधेपुरा में जो है वो यहाँ पर जो है वो कल कारखाना है नहीं, तो यहाँ के नौजुवक, अभी एक रेल कारखाना निकट जो है पूर्व में खुला है ना, लेकिन यहाँ के युवा जो है वो रोजगार की ये करने के लिए दिल्ली, पंजाब, हरियाणा चले जाते हैं। इस कारण यहाँ वोट का परसेंटेज जो है वो लो है। जो देश का जो वोट का जो औसत जो है परसेंटेज है उससे लो है मधेपुरा, है ना। और वोट के प्रति जो है कुछ कहिए कि अरुचि भी जो है लोगों में दिखती है कि हम वोट देने क्यों जाएं, अपना आज का जो है वो कार्य करें, अपने दैनिक मजदूरी करें। तो इन सभी भावनाओं से आपको जो है वो दूर करना है कि नहीं, आपको जिस दिन वोट देने जाना है तो आपको वोट
जो भी आपके हैं, चाचा, भाई, चाची, भाभी, है ना, उनको आप बताइए कि नहीं, आपके वोट का बहुत महत्व है। आप लोग जैसा जानते हैं कि कोई प्रत्याशी 2 वोट से हार जाता है, 5 वोट से हार जाता है ग्राम पंचायत चुनाव में, है ना। तो वो वोट कहीं वो 2 वोट आपका था और आपका वोट अगर पड़े रहता, है ना, तो वो प्रत्याशी जो है, आपका इच्छित प्रत्याशी जो है वो जीतता, है ना। तो आपको बिना किसी धर्म, जाति, वर्ग के भेदभाव के, बिना किसी प्रलोभन के, है ना, वोट जो है वो देना है और साथ में दूसरे को भी प्रेरित करना है कि यह मताधिकार जो है वो हमारा संवैधानिक अधिकार है और इसका बहुत महत्व है, इसका प्रयोग हमको करना है। आप जो है, आप स्वयं विवेक से, अपनी इच्छा से वोट जो है वो दीजिए। घर वोट के दिन घर में ना बैठकर बूथ पर जाएं। सरकार ने सभी इंतजाम किए हैं और आप जाकर के स्वतंत्र होकर के, निर्भीक होकर के वोट को दें। तो मैं यह आशा करूंगा कि आप सभी नवयुवक जो हैं वो अपने तो वोट का प्रयोग करेंगे ही आने वाले लोकसभा चुनाव में, और साथ में अपने गांव, मोहल्ले, टोले में जो भी हैं आपके ग्रामवासी, मोहल्लेवासी, उनको भी वोट के बारे में समझाएंगे और वोट देने के लिए उनको भी प्रेरित करेंगे। देखिए, जिला प्रशासन ने बहुत अच्छा जो है वो नारा दिया है कि मतदान करना एक बड़ी जिम्मेवारी, इस बार 18 की है बारी। तो जो नवयुवक मतदाता हैं वो उनसे जो है वो सभी मतदाता वोट दें। नवयुवक मतदाता पूरे उल्लास के साथ, चूँकि एक पहली बार उनको मौका मिल रहा, तो आप पूरे उल्लास के साथ मतदान केंद्र पर जाएं, वोट करें, है ना। जिला प्रशासन ने और भी स्लोगन दिया है, आप देखें कि मधेपुरा है तैयार, मतदान करेंगे हम इस बार, है ना। और देखिए, एक हमारे जो है चुनाव आयोग ने स्लोगन दिया है कि हमारा पहला वोट देश के लिए। तो आप समझिए, आप अपने मत का जो प्रयोग करते हैं वह देश के लिए करते हैं, है ना, कि देश की शासन व्यवस्था में कौन जो है वो बैठेंगे, कौन जो है आपकी शासन व्यवस्था को अगले 5 साल संचालित करेंगे। तो पूरी उम्मीद के साथ हम यह आशा रखेंगे कि आप सभी नौजवान अपने वोट का प्रयोग करेंगे और दूसरे को भी प्रेरित करेंगे। धन्यवाद। हम लोग शपथ लेंगे, लेकिन शपथ लेने से पहले हम चाहेंगे कि हमारे प्रधानाचार्य महोदय आप सबको आशीर्वचन दें। ये आ रहा है ना जी, ये आ रहा है ना जी साहब, थोड़ा सा ऊपर उठा कर रखो। ठाकुर प्रसाद महाविद्यालय परिसर में आयोजित मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के अवसर पर उपस्थित आज जिला से आए हुए हमारे राम कृपाल बाबू, जो जिला कल्याण पदाधिकारी हैं और बराबर वोटरों के लिए जागरूकता कार्यक्रम को लेकर के हर हमेशा ये कंसस रहते हैं। इस अवसर पर हमारे मंच पर विराजमान हैं प्रोफेसर डॉक्टर विनय कुमार चौधरी जी, जो काफ़ी साहित्यकार हैं, सजग हैं। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि धूप बहुत कड़ी है। मैं एक ही मैसेज देना चाहता हूं कि अभी अभी जो हमारे जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा जो आपके मोटिवेशनल वक्तव्य दिए गए कि आप पर लोकतंत्र की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप कल के भविष्य हैं, आप ही देश के कर्णधार हैं और आप जो पहली बार लोकतंत्र के महापर्व में भाग लेने जा रहे हैं, मुस्तैदी से आप लें और अपने आसपास पड़ोस के भी इस प्रकार के 18 के उम्र पार करने वाले बच्चों को प्रेरित करें। मैं यही मैसेज देना चाहता हूं कि लोकतंत्र की सफलता आपके हाथ में है। आप जब सजग रहेंगे तो आपका देश आगे बढ़ेगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको पुनः कल्याण पदाधिकारी को धन्यवाद देता हूं कि ये बराबर
इस कार्यक्रम में के द्वारा मोटिवेशन का काम करते हैं। और अब मैं चाहता हूं कि जो एक कड़ी इन्होंने बताया कि हमारे यहाँ के बहुत सारे लोग बाहर चले जाते हैं, वास्तव में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा जाने वाले में बिहार की अधिसंख्य लोग होते हैं मजदूर वर्ग के। उनके बीच भी आप इस बात को फैलाएं कि निश्चित रूप से निर्वाचन के समय, लोकसभा के चुनाव के समय वो अपना मतदान का प्रयोग करके ही बाहर जाएं। अगर बाहर हैं तो बाहर से चले आएं। ये प्रचार प्रसार करना आप युवाओं का काम है। बस मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं सुधांशु जी को धन्यवाद देता हूं कि ये तत्क्षण इस आयोजन को किए। मैं इन्हें धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब मैं जिला चुनाव पदाधिकारी साहब से अनुरोध करूंगा कि वो हम लोगों को शपथ दिलाएं। सर आगे आगे बोलेंगे, हम लोग पीछे से बोलेंगे। ये स्टिल फोटोग्राफ कर लेगा सर। ये आप लोग हमसे हाथ उठाकर वादा कीजिए कि आप लोग बूथ पर जो है आप लोग निश्चित रूप से जाएंगे और अपना मत का प्रयोग करेंगे, वोट देंगे। आप सभी वादा कीजिए, हाथ उठाइए। जाएंगे ना एकदम, चाहे कोई परिस्थिति हो, अपने भी जाएंगे और अपने परिवार, घर, मोहल्ले के जो है सबको लेकर के जो है वो प्रेरित करके ले जाएंगे, वोट डलवाएंगे, है ना। इधर से लो जी। अरे तुम ले ही नहीं रहा तो चलिए हाथ उठाइए। चलिए अब जो है, अब मैं आप लोगों को शपथ दिलाऊंगा। आप लोगों को मैं शपथ दिलाऊंगा। हाथ आगे कर लेंगे, दाहिना हाथ आगे कर लेंगे, दाहिना हाथ आगे कर लेंगे। मैं बोलूंगा, उसके पीछे आप रिपीट करेंगे, है ना। शांति बनाए रखिए, शांति बनाए रखिए, शांति। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। धन्यवाद। ग्रुप पूरा करवा दीजिए।